Good morning, class third. I hope you all are good at home and be safe and stay at home. So today we are starting online classes in which I'm going to start with your English literature book and we will start from the chapter number 3, Save Water, Save the World. तो जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है सेव वाटर सेव द वर्ल्ड। मीन्स कि पानी को बचाना है, हमें उसे सुरक्षित रखना है, बचाना है और इसी से हम इस दुनिया को बचा सकते हैं। सेव द वर्ल्ड, सेव वाटर सेव द वर्ल्ड। आप सभी को पता है कि जो वाटर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हम सबकी लाइफ में। जल ही जीवन है, सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, इट इज़ लाइफ इटसेल्फ। सो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे आज। तो आपको फर्स्ट पेज नंबर 35 ओपन करना है। यू हैव टू ओपन पेज नंबर 35 एंड यू कैन सी देयर आर 4 पिक्चर्स इन योर पेज नंबर 35 इन योर इंग्लिश लिटरेचर बुक, in which you can see there are 4 pictures. You have to write from the options given above the pictures. So you have to write which sports are these. These are all the water sports. So you have to write those names after below the pictures. Now जो आपको पता है जो पानी है वो बहुत ही प्रेशियस है हमारे सर्वाइवल के लिए। अगर हमें अर्थ प्लैनेट पर रहना है, किसी भी प्लैनेट पे रहना है, तो जो पानी है वो बहुत ही प्रेशियस है, मतलब बहुत कीमती हम कह सकते हैं, बहुत ज़रूरी कह सकते हैं हमारे सर्वाइवल के लिए। हमें ज़िंदा रहने के लिए पानी की बहुत ही ज़रूरत है। तो वाटर इज़ प्रेशियस फॉर आवर सर्वाइवल ऑन दिस प्लैनेट, सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट for our survival on this planet, how this we can survive ourselves and it is essential for all living things। और ये ना कि सिर्फ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं इस धरती पर, इस प्लैनेट पर, और जहाँ भी हैं जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? पानी, वाटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैनी अ टाइम वी वेस्ट वाटर माइंडलेसली, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम पानी को बिना सोचे समझे माइंडलेसली वेस्ट करते हैं। हमें उस पानी को इस तरीके से वेस्ट नहीं करना है। हमें पानी को बचाने के बारे में सोचना है, ना कि उसे बर्बाद करने के बारे में। तो प्लीज़ पानी को सेव करिए, उसी से हम अपनी पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। सेव वाटर सेव द वर्ल्ड, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है। हम पानी को बचाएंगे तभी हम दुनिया को बचा सकते हैं। तो मैनी अ टाइम, हमने कई बार ऐसा देखा है कि जो हम पानी का इस्तेमाल करते हैं वो माइंडलेसली यूज़ करते जाते हैं और फिर उसको देखते ही नहीं है कि ये पानी है और हमें इसे बचाना है, ऐसा कुछ हम नहीं सोचते हैं। तो ये जो फॉलोइंग स्टोरी है जो हम आज पढ़ेंगे, सेव वाटर सेव द वर्ल्ड, इसमें द राइटर ड्रॉज योर अटेंशन, कि जो राइटर है वो अपनी तरफ आपका अटेंशन, जो ध्यान है वो अपनी तरफ खींचता है टू वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन आवर एवरीडे लाइफ। तो जो राइटर है जिसने ये स्टोरी लिखी है, जो हम पढ़ने वाले हैं स्टोरी को, तो वो हमारा ध्यान किसकी तरफ खींचता है? अपनी तरफ खींचता है। किसके ज़रिए? जो हमारी एवरीडे लाइफ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने भी महसूस किया होगा कि जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा अपने घरों में एक दिन मतलब पानी नहीं रहे, मतलब अगर लाइट चली जाती है, आपके टैंक्स वगैरह खाली हो जाते हैं, तो आप लोगों को कितनी परेशानियों का उठानी पड़ती हैं। तो ये हमारी जो एवरीडे लाइफ है इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर, जो बहुत ही प्रेशियस है हमारी सर्वाइवल के लिए इस प्लैनेट पर। तो अब हम स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे इसको। रोशन वोक अप अर्लियर दैन यूजुअल। रोशन एक लड़का है जो उठा है, आज थोड़ा जल्दी उठ गया है। वोक अप अर्लियर मतलब थोड़ा जल्दी उठ गया है दैन यूजुअल। यूजुअल मीन्स
डेली जो उठता था उसने अपना रूटीन थोड़ा चेंज किया है और आज क्या हुआ है, वो थोड़ा जल्दी उठ गया है, गॉट रेडी एंड लेफ्ट फॉर स्कूल, और वो जल्दी से तैयार हुआ और स्कूल के लिए निकल गया घर से। ही वॉज वेटिंग ईगरली फॉर दिस डे, तो वो इस दिन का बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था, वो उत्सुकता से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। ही वॉज वेटिंग ईगरली, कि वो इंतज़ार कर रहा था, ईगरली मतलब उत्सुकता से इंतज़ार कर रहा था, मतलब कि उसको चाह थी कि कब आए, हमारी छुट्टियां कब ख़त्म हो और हम स्कूल जाएं। तो इस दिन का वो बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था फॉर दिस डे। आफ्टर ऑल ही वुड मीट हिज फ्रेंड्स, क्यों इंतज़ार कर रहा था, कि वो अपने दोस्तों से मिलेगा इतने दिनों बाद। किनसे मिलेगा, अपने दोस्तों से मिलेगा। ही वुड मीट हिज फ्रेंड्स आफ्टर द लॉन्ग समर हॉलीडेज, तो वो किसके बाद मिलेगा, जो समर हॉलीडेज़ थी, जो गर्मियों की छुट्टियां थी, जो ग्रीष्म अवकाश था, उसके बाद वो अपने दोस्तों से जाकर मिलेगा। तो वो उसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ थी, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा खुश था उस चीज़ को लेकर कि इतनी लंबी छुट्टियों के बाद वो अपने दोस्तों से जाकर मिलेगा। ही met his best friend सादिक at the gate and smiled, हाय सादिक। तो वो उसका जो बेस्ट फ्रेंड था उसका नाम क्या था, सादिक। क्या था उसका नाम, सादिक। तो उससे वो गेट पर ही मिल लिया था, एट द गेट। वो कहाँ पे मिल लिया था, इस लड़के का नाम है रोशन। रोशन अपने स्कूल जाने के लिए बहुत ही बेताब है, बहुत ही परेशान है कि मैं कब जाऊंगा अपने स्कूल और कब जाके अपने दोस्तों से मिलूंगा। तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड सादिक से तो गेट पर ही मिल लेता है और स्माइल करता है वहाँ पे, और वो दोनों बातचीत करते हैं। हाय सादिक, हाउ आर द हॉलीडेज। तो वो रोशन कहता है कि हाय सादिक, हम लोग बोलते हैं ना कि हाय, बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो हेलो भी बोलते हैं, हाय भी बोलते हैं, है ना। तो इस तरीके से वो उसको ग्रीट करता है, हाय सादिक, हाउ आर द हॉलीडेज, कि सादिक तुम्हारी छुट्टियाँ कैसी कैसी थी, कैसे बीती। तो व्हाट डिड यू डू ड्यूरिंग द वेकेशन, और तुमने इन वेकेशन में क्या क्या किया। तो वो उससे क्वेश्चन करता है कि अ, तुम्हारी छुट्टियाँ कैसे स्पेंड हुई और तुमने इन छुट्टियों में क्या क्या किया। आई वॉज हियर थ्रू आउट द वेकेशन, देन सादिक हैड अ ब्रॉड ग्रिन। तो जो सादिक है उसके चेहरे पर एकदम लंबी सी क्या आ गई, स्माइल आ गई। आप लोगों के भी चेहरों पर आ जाती है, तो एक बड़ी सी स्माइल आ गई। और उसने, ग्रीन मीन्स क्या होता है, ग्रीन मीन्स होता है एक ब्रॉड स्माइल, ठीक है, अ ब्रॉड स्माइल, एक लंबी सी, मतलब चेहरे की जो स्माइल होती है वो बहुत ही, जैसी उसने सुना कि तुमने क्या क्या किया इन वेकेशंस में, तो उसके चेहरे पर एकदम से स्माइल आ गई। किसके चेहरे पर, सादिक के चेहरे पर, ठीक है। तो उसने कहा कि ओ वंडरफुल, कि जो मेरी छुट्टियां थी वो बहुत ही अच्छी भी थी, वंडरफुल थी, बहुत अच्छी थी। और आई वॉज हियर थ्रू आउट द वेकेशन, और मैं वेकेशन में यहीं पर ही था, मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं पर ही था वेकेशन में। और पूरी जो मेरी वेकेशन है वो यहीं पर गुजरी है, मैं कहीं नहीं गया। एंड माई सिस्टर एंड आई जॉइंट कराटे क्लासेस, कि मेरी सिस्टर और मैंने, कि माई सिस्टर एंड आई, मेरी बहन और मैंने कराटे क्लासेस ज्वाइन की थी। एंड लर्न क्वाइट अ लॉट अबाउट डिफरेंट किक्स एंड पंचेस, तो हमने काफ़ी सारे काफ़ी कुछ कराटे के बारे में सीख लिया है। और डिफरेंट किक्स और पंचेस जो होते हैं, किक्स मीन्स जो हम पैरों से मारते हैं, और पंचेस मीन्स जो घूसा मारते हैं हम, तो उनसे हमने ये सब चीज़ें सीख ली है। बहुत ही डिफरेंट काइंड्स ऑफ, किस तरीके से हमें पंच मारना है, मतलब घूसा मारना है, और किस तरीके से हमें पैरों का यूज़ करना है, किक्स मारने हैं। तो ये सब हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ किक्स और पंचेस हमने उसमें सीखे, अलग अलग तरीके के। और दे एंटर्ड द क्लासरूम, और फिर बातें करते करते वो दोनों कहाँ चले गए, क्लासरूम में आ गए। और सून मिसेस सेन देयर टीचर केम इन, और थोड़ी ही देर बाद उनकी जो मिसेस सेन क्लास टीचर थी, वो उस क्लास में आ गई अंदर। एंड रोशन एंड सादिक ग्रीटेड हर विद अदर्स, जो रोशन और सादिक थे उन्होंने उनको ग्रीट किया
दूसरे बच्चों के साथ जिस तरीके से आपकी क्लास में कोई टीचर आता है तो किस तरीके से आप उनको ग्रीट करते हो, उसी तरीके से सेम उन्होंने भी, रोशन और सादिक ने भी उनको ग्रीट किया, लाइक गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम, इस तरीके से उन्होंने भी ग्रीट किया अपने टीचर को दूसरे बच्चों के साथ। द टीचर आस्क्ड हाउ दे स्पेंड देयर हॉलीडेज। तो टीचर का सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, आप लोग भी जब भी हॉलीडे वेकेशन से, समर वेकेशन से वापस आते हो तो टीचर यही पूछती है कि आपकी जो वेकेशंस थी, जो आपके हॉलीडेज़ थे, वो कैसे बीते, गुजरे, आपने क्या क्या किया। तो इसी तरीके से टीचर ने भी यही पूछा कि आपके जो हॉलीडेज़ थे वो आपने किस तरीके से व्यतीत किए, गुजारे। और द टीचर पॉइंटेड एट रोशन। तो टीचर ने रोशन की तरफ पॉइंट आउट किया और कहा, हेलो रोशन, यू टोल्ड मी दैट यू वुड गो टू समरपुर इन राजस्थान। कि हेलो रोशन, कि तुमने मुझे कहा था, वो उन्होंने रोशन की तरफ पॉइंट आउट किया और उसको खड़ा करके पूछा कि हेलो रोशन, कि हेलो रोशन, तुमने मुझे कहा था कि दैट यू वुड गो टू समरपुर, कि आप समरपुर जाओगे जो राजस्थान में है, जब आपकी गर्मियों की छुट्टियां पड़ेंगी तब। तो मुझे बताइए, हाउ वॉज द ट्रिप, कि जो आपकी ट्रिप थी, आपकी जो जर्नी थी, वहाँ की यात्रा थी, तो वो आपकी ट्रिप कैसी रही। तो रोशन सैड इट वॉज ग्रेट। रोशन ने क्या कहा कि वो तो बहुत ही अच्छी थी, वो बहुत ही बढ़िया थी, बट आई वॉज वरीड बिकॉज देयर वॉज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। कि जो ट्रिप थी वो तो बहुत अच्छी थी, लेकिन रोशन सैड इट वॉज ग्रेट बट आई वॉज वरीड, लेकिन मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ, थोड़ा सा परेशान हूँ कि जो वहाँ पर क्यों परेशान है रोशन, क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत ही पानी की शॉर्टेज है। शॉर्टेज मीन्स बहुत कम पानी है वहाँ पे, एक्यूट शॉर्टेज है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी है वहाँ पर पानी की। कहाँ पर? समरपुर राजस्थान में, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पानी की कमी है। माई अंकल, आंट एंड कज़न लिव देयर। मेरे जो अंकल हैं, आंट हैं और जो कज़न है वो वहीं पर रहते हैं। और मैनी वेल्स हैड ड्राइड अप। वहाँ पे जो कुएँ हैं, बहुत सारे कुएँ तो सूख गए हैं। मैनी वेल्स हैड ड्राइड अप, वो सूख चुके हैं। और द वाटर लेवल इन आवर वेल हैड ऑल्सो गॉन डाउन। जो वाटर लेवल है वेल का, कुओं का, वो क्या हो गया है, वो नीचे, उसका जो पानी का स्तर है, वाटर लेवल है, पानी का जो लेवल है वो और नीचा गिर गया है, मतलब उसमें से हम पानी नहीं ले सकते हैं ज़्यादा। सम वुमेन हैड टू वॉक अप टू 5 किलोमीटर्स टू फैच वाटर। तो कुछ औरतें हैं गांव की, वो क्या करती हैं, वो उन्हें चलना पड़ता है, वॉक करना पड़ता है 5 किलोमीटर्स अप टू, लगभग 5 किलोमीटर्स तक उन्हें पैदल चलना पड़ता है पानी लेकर आने के लिए। पानी लाने के लिए उन्हें लगभग 5 किलोमीटर तक पैदल जाकर वो पानी लेकर आते हैं। सादिक लुक्ड सरप्राइज। तो जो सादिक था वो एकदम सरप्राइज हो गया कि क्या इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित होना, हम किसी भी चीज़ को एकदम देखकर हैरान हो जाते हैं, तो वो सरप्राइज, ठीक है। तो सादिक लुक सरप्राइज, ही ज्वाइन द कॉन्वर्सेशन, और फिर उसने कॉन्वर्सेशन ज्वाइन की जो टीचर और रोशन के बीच में हो रही थी, उसने कॉन्वर्सेशन ज्वाइन की। उसमें क्या हुआ, बट आई एम श्योर देयर आर ट्यूबवेल्स इन द विलेजेस। लेकिन मुझे पता है कि गाँव में ट्यूबवेल्स ज़रूर होंगे। ट्यूबवेल्स क्या होते हैं, वो भी एक वेल होता है जिसमें से हम एक ट्यूब डालते हैं और अर्थ में से पानी खींचकर ऊपर की तरफ लेकर आते हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि बट आई एम श्योर देयर आर ट्यूबवेल्स इन द विलेजेस, कि लेकिन पक्का वहाँ पे ट्यूबवेल ज़रूर होंगे। अगर कुएँ सूख गए हैं तो वहाँ पर ट्यूबवेल्स ज़रूर होंगे गाँव में। रोशन एग्रीड, यूर राइट, बट इफ द लेवल ऑफ वाटर रियली गोज़ डाउन। तो रोशन एग्री हो गया, राज़ी हो गया, और उसने कहा हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन जो वाटर लेवल है उसका वो बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है। जो पानी का वाटर लेवल है वो क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है, जिसकी वजह से ट्यूबवेल भी बहुत ही मुश्किल से उसमें से पानी खींच पाते हैं। द ट्यूबवेल्स आर ऑल्सो ऑफ नो यूज़। तो वो भी किसी काम के नहीं है, मतलब उनसे भी बहुत ही मुश्किल से पानी खींचा जाता है।
तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि एक रोशन नाम का लड़का है। अगर आपको इस चैप्टर में से कोई भी डाउट है, आप अपनी बुक में प्लीज़ इसको रीड आउट कीजिएगा। प्लीज़ रीड इट वंस और ट्वाइस, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर। जहाँ तक मैंने पढ़ाया है आपको पेज नंबर 37 में, तो 2 और 3 पैराग्राफ्स हुए हैं, तो प्लीज़ इसको आप रीड आउट कीजिएगा, जिससे कि आपकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी। सो थैंक यू।